हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या चीज कंप्लीट कर ली थी। हमने अपने मॉड्यूल 2 का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास हमारा क्या बचेगा, अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा मॉड्यूल 2 का। तो ये वाला वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा, हमारे पूरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करेंगे किसके ऊपर, पेल्टन व्हील के ऊपर। उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर कैप्लान के ऊपर करेंगे, फिर ड्राफ्ट ट्यूब, स्पेसिफिक स्पीड, यूनिट क्वांटिटीज, ये सब चीजों के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे, अपने पेल्टन व्हील से। हम इसमें जितने भी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं, जिन न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेने से हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ वैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। यदि मैंने पेल्टन व्हील में कुछ 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, यदि ये 5 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का हो, आप उसको आसानी से बना लेंगे। बस मेन क्या कंसेप्ट आपको लगाना है न्यूमेरिकल्स में, वो चीज मेन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए पेल्टन व्हील के हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ लेने के बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेशन और शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये किसका है, पेल्टन व्हील का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अ पेल्टन व्हील हैज अ मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू दिया है, यू की वैल्यू दिया है। तो चलिए गिवन डाटा भी साथ में लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, मीन बकेट स्पीड दिया है। और हमें पेल्टन व्हील के केस में पता है कि इनलेट और आउटलेट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ब्लेड की, वो क्या होती है, सेम होती है। तो हम लिखेंगे u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू कितनी दी है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। विथ ए जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 700 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारा 700 लीटर्स पर सेकेंड क्या दे रहा है, हमें डिस्चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं गिवन डाटा में। क्यू गिवन है हमें डिस्चार्ज कितना, 700 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब यदि इसको मेरे को मीटर क्यूब पर सेकेंड में करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो क्या आएगा, 0.700 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद बोल रहा है अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर्स। ठीक है, ये हमें हेड के बारे में नॉलेज दिया है। और ये जो हेड है ये हमारा कौन सा हेड होगा, ये होगा हमारा नेट हेड होगा। ठीक है, तो हमें नेट हेड भी दिया हुआ है, एच नेट कितना, 30 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द बकेट्स डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। ठीक है, मतलब जो बकेट्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही वो बकेट में स्ट्राइक करेगा, बकेट उसको 160 डिग्री डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, फाई क्या होगा हमारा, वेन एंगल, सॉरी ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। ब्लेड या वेन दोनों बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो फाई निकाल लेते हैं हम अपना। और 1 कितना बोल रहा है, कितने में डिफ्लेक्ट कर रहा है वो, 160 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये फाई क्या है हमारा, वेन एंगल है आउटलेट में। तो चलिए वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं इसका अभी से ही। ऐसे सेक्शन का रहता है हमारे पेल्टन व्हील का ब्लेड। ठीक है, इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या होगी, u1। ठीक है, ये जो पूरी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो क्या होगी, v1। और ये v1 इक्वल टू क्या होता है, vw1 पेल्टन व्हील के केस में। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा क्या होगा, vr1। ठीक है, अब उसके बाद हम आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं। तो ये आउटलेट में निकलता किससे, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से, vr2 से। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे ही वो स्ट्राइक करता है तो जो वो है बकेट है वो क्या करता है, उसको 160 डिग्री डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये जो एंगल होगा
ये वाला जो हमारा एंगल होगा, यही क्या है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। और ये कितना बोल रहा है 160 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वही हमारा यहां का फाई होगा। वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं अपना। VR2 V2 U2 VF2 और ये क्या होगा हमारा VW2, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ऐसी बनाते हैं हम वेलोसिटी ट्रायंगल। और ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन हमारा U2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब एंगल देख लेते हैं, हमें कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था फाई, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल करके। ठीक है, तो 160 डिग्री माइनस 180 इसलिए 20 डिग्री आया। अब उसके बाद और क्वेश्चन में देखते हैं हमें कोई डाटा गिवन है क्या। 160 डिग्री बोला, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एट 0.98। ठीक है, हमें 0.98 दिया है, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू दिया है। इसको भी अपने गिवन डाटा में लिख लेते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, CV से, 0.98। ठीक है, तो ये सब डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी इनलेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेते हैं V1। ठीक है, और ये किसकी मदद से निकालेंगे, हम CV की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं V1। और CV क्या देता है, हमें रेशियो देता है एक्चुअल और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा V1 एक्चुअल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ACT लिख लेते हैं, इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है हमें, 0.98 इंटू, और वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं, √2GH करके, इंटू √2GH नेट। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.98 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू नेट हेड हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V1 आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, 0.98 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू Hnet की वैल्यू कितनी है, 30। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, 23.77 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, V1 निकाल लिए हम, हमें U1 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ब्लेड की इनलेट आउटलेट पे, और ये सेम होती है पेल्टन व्हील में, 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्या, VR1 निकाल लेंगे। तो VR1 कितना होगा, VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है, 23.77 माइनस U1 हमारा कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 13.77 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, VR1 की वैल्यू आ गई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई इनलेट की। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है नहीं कि यदि ब्लेड के ऊपर से जब जेट फॉलो करेगा तो उसमें कुछ लॉसेस होगा, तो हम क्या मानेंगे, जो हमारा VR1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, VR2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लॉसेस के बारे में गिवन नहीं है। तो जो यही वैल्यू है हमारी, ये किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू VR2 के। ठीक है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, VR2 भी हमें अपना मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, हमने VR2 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब VR2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इसके मदद से हमें VW2 फाइंड आउट हो सकता है। और मेन हमारा मोटिव क्या है, हमें VW1 और VW2 ही निकालना है पावर निकालने के लिए। ठीक है, और जो हमारी V1 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, VW1 के बराबर होगी। ठीक है, तो V1 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW1 मिल गया, हमें VW2 निकालना है। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं क्या, फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करते हैं।
और यहां से हम क्या करेंगे, VW2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, ये जो VR2 है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, VR2 cos फाई माइनस U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW2। एक बार फिर से देखिए, ये जो VR2 है ये ऐसे पूरी लाइन बन जाएगी, तो क्या बोल सकते हैं अपन उसको, VR2 cos फाई, और उससे यदि मैं U2 को माइनस कर दूं तो मेरा VW2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा VW2 इक्वल टू VR2 cos फाई माइनस U2, U1 इक्वल टू U2 तो है ही। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। VR2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 13.77, ठीक है, इंटू cos फाई। फाई की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, हमने सॉरी फाई की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री माइनस U2 भी हमें क्वेश्चन में है 10। तो देखते हैं VW2 की क्या वैल्यू आती है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 13.77 इंटू cos 20 माइनस 10, 2.939, एक और वैल्यू ले लेते, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 2.939 VW2 की। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। ठीक है, वही पूछा है क्वेश्चन में हमें, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो चलिए पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पावर क्या होगा, यदि हम पावर कैलकुलेट करना चाहें तो पावर क्या होगा हमारा, वर्क डन पर सेकेंड बाई 1000, यही होगी हमारी पावर। और वर्क डन कैसे निकलता है पेल्टन व्हील के केस में, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 प्लस माइनस VW2 डिवाइड बाई 1000 पहले से जो है, यह है हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन। और हम क्या कर सकते हैं, ए और वी को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन यही तो बोलती है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो क्यू ब्रैकेट में VW1। अब देखते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस की कंडीशन हमें कहां से पता चलती थी, यहां से पता चलती थी। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल होता था, ये वाला एंगल हमारा क्या होता था, बीटा होता था। ठीक है, बीटा क्या है हमारा, गाइड ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी VW1 प्लस VW2 की वैल्यू क्या आएगी, बीच में आएगा प्लस साइन, क्योंकि हमारा जो बीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, प्लस VW2। ठीक है, और यहां पे भी क्या आएगी वैल्यू, इंटू U। यही होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। रो हमें पता है कितना, 1000 है, डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है 0.7, ब्रैकेट में VW1 की वैल्यू हमने निकाल चुकी है जो V1 के बराबर है 23.77, प्लस VW2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2.939 इंटू U क्या है हमारा, दिया गया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारी पावर कितनी आती है, वैल्यू पुट करते हैं। VW1 की 23.77 प्लस 2.939 इंटू 10। ठीक है, तो हमारी पावर कितनी आई कैलकुलेट करके, 186.96 किलो वॉट। ठीक है, न्यूटन मीटर में भी आ सकती है, तो वो कितने डिजिट में होगा आपका, 6 डिजिट में आंसर आएगा। मैंने सीधा किलो वॉट में लिख दिया, तो ये क्या आ गया हमारा एक आंसर जो हमें निकालने बोला है क्वेश्चन में, पावर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड चीज हमें वही बोली गई है, एंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में VW1 प्लस VW2 इंटू U बाई V1 स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जिसको हमने डिराइव भी कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को हम
ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जो फाई के टर्म में होता है, जो इसी के थोड़ा और बाद का स्टेप है। वो फॉर्मूला भी आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का लगाएंगे, हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में, तो भी वही आंसर आएगा। आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूले में फाई यूज होता है, हम देखेंगे आगे जाके, मगर आप दोनों केस में यूज करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में VW1 कितना है हमारा, V1 की वैल्यू 23.77 प्लस VW2 कितना है 2.939 इंटू U है हमारा 10 डिवाइड बाई V1 स्क्वायर मतलब 23.77 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगी। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी। 23.77 प्लस 2.939 इंटू U 3.77 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ध्यान रखिएगा। तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी 94%। 0.94 आ रहा है, सीधा परसेंटेज में हम लिखेंगे तो हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आएगी 94 पॉइंट भी ले लेते हैं 54%, ठीक है। तो ये एक हमारे एक बेसिक क्वेश्चन था पेल्टन व्हील का जो हमेशा पूछा जाता है और हमने अपना एक क्वेश्चन बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, पेल्टन व्हील का, ठीक है। तो अभी हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा पेल्टन व्हील का कि वो कैसे बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब हम किस बारे में बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता है पावर निकालने का, ठीक है, पावर या हम बोल सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड निकालने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 प्लस माइनस VW2, ठीक है, इंटू U, ठीक है, वर्क डन और पावर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहता है। तो अब एक चीज देख सकते हैं, हम जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो हमको अचानक से कैसे समझ में आएगा कि ये जो हमारा बीटा है, ये बीटा की वैल्यू पे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन डिपेंड करता है। तो हम क्वेश्चन के बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो हम बीच में प्लस लेंगे कि हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, हम जब भी क्वेश्चन बनाते रहेंगे, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया, तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, VR2 cos फाई की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी यदि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी मदद से हमें क्या निकालते हैं, हम VW2 निकालते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन बनता है। तो आप ये वैल्यू को ना एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि VR2 cos फाई की वैल्यू कितनी आती है। यदि इसकी वैल्यू U2 से छोटी आ गई, यदि हम इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे किससे, U2 से, है ना, और वो किसके बराबर होता है, U1 के बराबर होता है। यदि इसकी वैल्यू U2 से छोटी आती है तो आप क्या करेंगे, यहां पे माइनस साइन यूज करेंगे, मतलब प्लस साइन अपना हटा देंगे, ठीक है। और जनरली जिस क्वेश्चन में प्लस साइन रहता है उसमें VR2 cos फाई की वैल्यू U2 से बड़ी रहती है। आप अभी ये वाले जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया, इसमें भी आप VR2 cos फाई की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि वो U2 से बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है। अभी वाले क्वेश्चन में बड़ी आई, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप बनाएंगे, यदि आपको जानना है कि वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो आप हमेशा ये VR2 cos फाई की वैल्यू चेक कर लीजिए U2 के कंपेयर में। U2 क्या है, ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी रहती है इनलेट आउटलेट पे, ये 2 मतलब आउटलेट पे। तो आप ये चीज चेक कर लेंगे तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, वो कैसा आएगा और उसमें बीटा कैसा रहेगा और यहां पे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेल्टन व्हील का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमें फॉर्मुलाज अच्छे से पता है, आगे वाले क्वेश्चंस में हम बनाएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया, इसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नॉर्मली सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक पेल्टन व्हील को हमें डिजाइन करना है, क्या दी गई है, हमें शाफ्ट पावर दी गई है 11772 किलोवाट, ठीक है। तो चलिए गिवन भी लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, शाफ्ट पावर दिया गया है, और कितनी दी गई है, 11772 किलोवाट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें डाटा क्या दिया है, हेड गिवन है, ठीक है। ये हेड क्या होगा, हमारा वही नेट हेड, ठीक है। नेट हेड की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो, 380 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें स्पीड दी गई है, कितनी, 750 आरपीएम, और ओवरऑल एफिशिएंसी दी है 86%, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, टरबाइन की स्पीड N 750 आरपीएम और ओवरऑल एफिशिएंसी हमें दी गई है 86%, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 0.86, ठीक है।
द जेट डायमीटर इज नॉट टू बी एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। ठीक है, हमें एक रिलेशन भी दिया है जेट डायमीटर और व्हील डायमीटर के बीच में। तो क्या होगा ये रिलेशन, D इज इक्वल टू 1/6 कैपिटल D। ठीक है, स्मॉल d क्या होगा, हमारा जेट डायमीटर, और कैपिटल D हमारा क्या होगा, व्हील का डायमीटर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन व्हील डायमीटर हमें निकालना है, मतलब ये दोनों ये वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड, कितने जेट की हमें जरूरत पड़ेगी, और जेट का डायमीटर भी निकालना है। मतलब ये दोनों डी तो हमें निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ हमें निकालना है थर्ड चीज, नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड। तो ये नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन तो हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हमें ये वाला डी मिल गया तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकाल लेंगे एक जेट का, और उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी हमें दी गई है, ओवरऑल एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, बड़ा क्यू निकाल लेंगे, मतलब ओवरऑल डिस्चार्ज निकाल लेंगे पूरा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जेट्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। दो हमें वैल्यू दी गई है, टेक के वी1 इक्वल टू 0.985 एंड के यू1 इक्वल टू 0.45। ठीक है, तो अब ये जो के वी दिया है, ये क्या दिया है हमें, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, मतलब कि इसकी सी वी की वैल्यू दी गई है। और जो दूसरी वैल्यू है के यू वन, इसका मतलब क्या है, ये के यू है। के यू मतलब क्या होता है, हमारा स्पीड रेशियो। इन लोग दोनों की भी वैल्यू हमें गिवन है, 0.985, 0.45। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेते, v1 की वैल्यू निकाल लेते। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। v1 की वैल्यू निकालते हैं, और वो क्या होगी, ये एक्चुअल वेलोसिटी होगी cv इंटू अंडर रूट 2g h नेट, यही होता है। वैल्यू पुट कर देते, cv की वैल्यू कितनी बोल रही है, 0.985 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच नेट। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और एच नेट की भी वैल्यू हमें गिवन है। एच नेट कितना दिया गया है, 380 मीटर्स, ये वैल्यू भी तो हमें गिवन है 380 मीटर्स। इसको डालते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आता है। (85.05) हमारी किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी v1, 85.05 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमें v1 मिल गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट मिल गई। ठीक है, अब ku की मदद से हम क्या करेंगे, u निकाल लेंगे, मतलब व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट पे। और पेल्टन व्हील के केस में क्या होता है, सब बराबर होते हैं, तो u1 इक्वल टू u2। ठीक है, और हमें ku दिया हुआ है, तो क्या होगा, ku इंटू अंडर रूट 2g h नेट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते 0.45 इंटू अंडर रूट ये वाली वैल्यू 2 इंटू 9.81 इंटू 380। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है हमारा u1। ठीक है, 38.85 आ जाएगा हमारे u1 की वैल्यू, 38.85 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमें एक और वैल्यू मिल गई, u1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब u1 का हम एक ठोक और रिलेशन यूज करेंगे, जो फॉर्मूला होता है u1 इज इक्वल टू पाई dn बाई 60। ठीक है, हमने u1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 38.85, n हमें दिया गया है क्वेश्चन में, n हमें कितना दिया गया है, 750 आरपीएम हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को भी यहां पुट कर लेंगे, 750 आरपीएम। हमें मेन क्या निकालना है, यहां से इस इक्वेशन से हम अपना डी कैलकुलेट कर लेंगे, और ये डी क्या होगा, हमारा व्हील का डायमीटर, और यही एक चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी डी की। तो हमारा डायमीटर की वैल्यू आएगी 0.989 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा व्हील का डायमीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जेट का डायमीटर निकाल सकते हैं इसी रिलेशन से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है, क्या, d इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, जेट का डायमीटर निकाल लेंगे।
अब हमें रिलेशन दिया गया है क्या कि जेट का जो डायमीटर है वो क्या है 1/6 है किसके, व्हील के डायमीटर के। हमने व्हील का डायमीटर निकाल लिया है, वो क्या है 0.989, ठीक है। तो इस वैल्यू 1/6 है। चलिए इस वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा हमारा जेट का डायमीटर। 0.164 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा जेट का डायमीटर आ गया। हमें दो आंसर निकालना था, ठीक है, व्हील का डायमीटर और जेट का डायमीटर। एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर क्या है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें जेट का डायमीटर पता चल गया है तो अब हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज निकाल लेते हैं कि एक जेट से कितना डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होगा, ए जेट का इंटू V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होगा, अब ये कौन सा डिस्चार्ज है, ये एक जेट का डिस्चार्ज है, तो इसको क्या करते हैं हम स्मॉल q से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारा टोटल डिस्चार्ज आएगा उसको कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। जेट का एरिया डालते हैं तो वो क्या होगा, जेट का डायमीटर जो 0.164 आया है तो π/4 इंटू 0.164 का स्क्वायर इंटू V1 हमने कैलकुलेट कर लिया है 85.05, ठीक है। देखते हैं एक जेट का डिस्चार्ज कितना आएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक जेट का डिस्चार्ज 1.796 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, डिस्चार्ज आ गया एक जेट से। अब हम क्या करते हैं, तो ओवरऑल डिस्चार्ज निकाल लेते हैं कि पूरा डिस्चार्ज कितना है टरबाइन के अंदर, और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी यूज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें दी गई है कितनी, 0.86%। तो चलिए यूज करते हैं उसके रिलेशन को। अब हम देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर, यही होती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। और शाफ्ट पावर हमें दी गई है कितनी, 11775 किलोवाट में दी गई है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 11772 किलोवाट दी गई है हमें शाफ्ट पावर। और वाटर पावर की वैल्यू हम पुट करेंगे, वाटर पावर क्या होगा हमारा, रो जी क्यू एच नेट, यही होती है हमारी वाटर पावर। पोटेंशियल एनर्जी mghe है ये। अब ऊपर वाली टर्म क्या है, किलोवाट में, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को भी किलोवाट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके देखेंगे तो यहां से क्या होगा, हमारी Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन 11772 डिवाइड बाई, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, रो की वैल्यू कितनी होगी 1000, ठीक है। जी क्या होगा हमारा 9.81, ठीक है। क्यू की जगह में ये ओवरऑल एफिशिएंसी इधर आ गई, और ये कितनी दी गई है हमें ओवरऑल एफिशिएंसी क्वेश्चन में, 0.86 दी गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0.86 हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इधर मल्टीप्लाई में ले लेंगे 0.86, और क्या है एच नेट हमें गिवन है। एच नेट भी हमें कितना है, 380 मीटर्स दिया गया है क्वेश्चन में, 380 मीटर्स, तो इसको भी हम यहां पे पुट कर देंगे। और नीचे वाला 1000 क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। वैसे भी ये 1000 दोनों कट जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्यू आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हमारा टोटल डिस्चार्ज कितना आएगा। थ्री पॉइंट सिक्स सेवन वन मीटर्स क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल डिस्चार्ज। हमें टोटल डिस्चार्ज पता है 671, हमें टोटल डिस्चार्ज पता है, हमें डिस्चार्ज फ्रॉम वन जेट पता है, तो हम क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए थर्ड चीज कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज मतलब Q बाई स्मॉल q, ठीक है।
कैपिटल क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, टोटल डिस्चार्ज की 3.671 डिवाइड बाय डिस्चार्ज फ्रॉम वन जेट क्या है 1.796। देखते हैं कितना जेट रिक्वायर्ड होगा यहां पे हमारा, दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। टू 2.04 आ रहा है आंसर, मतलब हमें कितने नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड कितने रहेंगे, दो जेट्स लगे हुए रहेंगे इसमें, ठीक है। ये भी हमारे एक आंसर आ गया, यही तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हमें की पॉइंट्स देखते हैं कि जैसे ये सब क्वेश्चन, जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 2 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, और क्या क्या चेंजेस आता है इन क्वेश्चन में, जैसे कुछ डाटास को वो अलग तरीके से बोलता है, वही सब चीजें क्या चेंजेस आती है ये हम की पॉइंट्स में देखते हैं, जिससे हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला की पॉइंट देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, जैसे यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, द पेनस्टॉक सप्लाइज वाटर फ्रॉम ए रिजर्वायर टू द पेल्टन व्हील विथ ए ग्रॉस हेड ऑफ 500 मीटर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, हमें ग्रॉस हेड दिया रहता है 500 मीटर, फुल स्टॉप। 1/3 ऑफ द ग्रॉस हेड इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन पेनस्टॉक, और क्या बोल रहा है, जो 1/3 हिस्सा है इस ग्रॉस हेड का वो क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन में लॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो और बाकी रिलेवेंट डाटास आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो ऐसा यदि कुछ हमें दिया है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाले डाटा से हम क्या करेंगे, अपना नेट हेड निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसी बनेगी जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन बनाया, और क्या अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो हम ऑलरेडी आगे और 3 क्वेश्चन करेंगे पेल्टन व्हील के ऊपर, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यदि जैसे यहां पे बोल रहा है कि एक दिया है, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां पे HG दिया हुआ है कितना 500 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है 1/3 हिस्सा लॉस्ट हो जा रहा है फ्रिक्शन में, मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, HF निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा 1/3 इंटू 500, ठीक है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें 166.66, 166.66, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, हेड लॉस आ जाएगा किसका, फ्रिक्शन में, और ये कहां पे हो रहा है, पेन स्टॉक में हो रहा है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारा नेट हेड निकाल लेंगे। हमें पता है एच नेट कितना होता है, HG माइनस HF होता है, ठीक है। तो 500 से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, 500 माइनस 166.66, ठीक है। देख लेते हैं कितना आता है, 333.34, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा नेट हेड आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहती है जिससे आप एक डाटा और निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है साइड क्लियरेंस एंगल इज इतना, साइड क्लियरेंस एंगल इज 15 डिग्री 20 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा, ठीक है। तो ये जो साइड क्लियरेंस एंगल होता है ये एक्चुअली होता क्या है, ये क्या होता है हमारा फाई होता है, और फाई क्या होता था हमारा, वेन एंगल एट आउटलेट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा वेन एंगल एट आउटलेट। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि साइड क्लियरेंस एंगल की वैल्यू इतनी है, तो वो डाटा क्या रहेगा, हमें ये इससे हमें फाई मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट करें पावर अवेलेबल एट दी नोजल, ठीक है। नोजल के पास कितनी पावर अवेलेबल है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऐसा निकालने बोलता है। तो अब यहाँ पे नोजल के पास कौन सी पावर होगी, नोजल के पास क्या है, पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी क्या आ रही है उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज करेगा, मतलब नोजल के पास क्या है, वाटर पावर है, ठीक है। तो कभी भी आपको बोलेगा कि कैलकुलेट कीजिए पावर अवेलेबल एट दी नोजल, तो आपको वो क्या निकालने बोल रहा है, वाटर पावर निकालने बोल रहा है, और इसका फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं, रो जी क्यू एच नेट, और किलोवाट में चाहिए तो डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो नोजल पूछेगा कि पावर अवेलेबल कितनी, तो आप ये निकालेंगे, ठीक है। अब एक और चीज पूछता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने बोलता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अपनी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाली है जिस फॉर्मूले से, ठीक है। आप वो फॉर्मूला उसके बदले ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने का, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें फाई की वैल्यू गिवन ही नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे हम फाई पुट ही नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में जहां आपको V1 माइनस U फाई पता है, तो आप वहां पे आराम से हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पेल्टन व्हील का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोलता है। अ पेल्टन व्हील इज वर्किंग अंडर ए ग्रॉस हेड ऑफ 400 मीटर्स। ठीक है, गिवन डाटा भी लिखते हुए चलते हैं। क्या बोल रहा है, ग्रॉस हेड कितना है उसका 400 मीटर्स, मतलब hg की वैल्यू कितनी है 400 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द वाटर इज सप्लाई थ्रू पेन स्टॉक ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड लेंथ 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर डायमीटर और लेंथ बोल रहा है 4 किलोमीटर। तो ये किसका डायमीटर है, इसको डिनोट कर लेते हैं डीपी से। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है किसका, पेन स्टॉक का। तो इसको लिख लेते हैं हम 1 मीटर एंड लेंथ भी दी है हमें पेन स्टॉक की, एल कितनी 4 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं 4000 मीटर में। फ्रॉम रिजर्वायर टू द पेल्टन व्हील। ठीक है, F इज इक्वल टू 0.008। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, बट क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसको मैंने शॉर्ट किया है। तो वैल्यू सीधा रखिए, इस लाइन के बदले उसमें लिखा रहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन पाइप्स, और जो लॉस हो रहा है पेन स्टॉक में वो इतना है। तो नॉर्मली उससे हमें क्या पता चलता है, F की वैल्यू चलती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है और वो कितना दिया गया है 0.008। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द डाया ऑफ जेट इज 150 mm एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री। ठीक है, तो मतलब हमें जेट का डायमीटर दिया हुआ है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। और कितना दिया गया है 150 mm, और बोल रहा है कि जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा कितना 165 डिग्री। ठीक है, तो हम देखें कि जो 165 डिग्री डिफ्लेक्ट करता है उसको हम 180 से माइनस करते हैं, तो जो एंगल आता है वही क्या होता है, हमारा फाई होता है। ठीक है, तो फाई हम कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। ठीक है, देख लेते कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें 15 डिग्री दिया हुआ है क्या, फाई, मतलब ब्लेड एंगल या वेन एंगल आउटलेट का। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट्स इज रिड्यूस्ड बाय 15%। ठीक है, मतलब जो आउटलेट की रिलेटिव वेलोसिटी है VR2 वो क्या है 15% रिड्यूस हो गई है, किससे VR1 से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में, VR2 इक्वल टू, अब 100 है 15% हट गई तो VR2 की वैल्यू कितनी बचेगी 85%। तो इसको हम लिखेंगे VR2 इज इक्वल टू 0.85 VR1। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, U का भी रिलेशन दिया है V के साथ, U इज इक्वल टू 0.45 V1, ये रिलेशन भी हमें दिया हुआ है, मतलब स्पीड रेशियो की वैल्यू दी है 0.45 एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दी गई है हमें कितनी 85%। एफिशिएंसी मैकेनिकल इज इक्वल टू 85%। डिटरमाइन, हमें क्या क्या निकालने बोला है, रनर पावर निकालने बोला है। ठीक है, शाफ्ट पावर निकालने बोला है, और एफिशिएंसी H और एफिशिएंसी O। एफिशिएंसी H मतलब क्या होगी हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी O क्या होगी हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमें V1 निकालना पड़ेगा। हमारी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, और जो भी डाटा दिया है उससे इतने आसानी से तो नहीं निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक चीज एज्यूम करते हैं, लेट V स्टार एक वेलोसिटी हम नोटेशन लेते हैं, और ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी ऑफ वाटर इन, ये क्या होगी हमारी वेलोसिटी होगी वाटर की किसमें, पेन स्टॉक में। अब हम क्या करते हैं, पेन स्टॉक किससे कनेक्टेड है, नोजल से कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है A इंटू V। ठीक है, और ये क्या होगा बराबर होगा, डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा दोनों में। तो इसको, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया हमारा क्या होगा, पहले हम पेन स्टॉक और नोजल में लगा रहे हैं, तो एरिया होगा हमारा π/4। ठीक है, π/4 d स्क्वायर, तो dp होगा, क्यों, क्योंकि पेन स्टॉक का लगा रहे हैं, इंटू। ठीक है, अब वेलोसिटी किसकी, पेन स्टॉक में, क्योंकि हम पेन स्टॉक और नोजल में लगा रहे हैं, तो क्या आएगा V स्टार। ठीक है, इक्वल टू, अब कहां आ जाएगा नोजल में, π/4, नोजल का जो एग्जिट है उसमें लगा रहे हैं, मतलब क्या होगा जेट। तो जेट का जो डायमीटर होगा वो हम यूज करेंगे, हमें डायमीटर ऑफ जेट दिया गया है, क्या दिया है 150 mm। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं d जेट का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वहां पे क्या होती है V1।
ठीक है, वो V1 ही फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, ये V स्टार की वैल्यू है ना, इसको V1 के टर्म से फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। अब ये क्या है, एक डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, और डायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बर्नौली और कंटिन्यूटी लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू, V स्टार की वैल्यू निकालेंगे V1 के टर्म में, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन में पुट करके V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं π/4 तो ऐसी कट जाएगा, और हमारी V स्टार की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। V स्टार इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल डायमीटर जेट का, ठीक है, स्क्वायर रहेगा ही, dp का स्क्वायर इंटू V1। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। d की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 150 mm। d की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 150 mm। ठीक है, और dp भी हमें दिया गया है, dp हमें कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ऊपर वाली वैल्यू mm में, उसको भी हम मीटर में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.150 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर इंटू V1। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके। $0.0225 V1। ये क्या आ गई, V स्टार आ गई हमारी। V स्टार की वैल्यू मतलब क्या है, ये किसकी वेलोसिटी है, जब वाटर की वेलोसिटी है पेनस्टॉक के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगा लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का जो दो है वो कहां कहां से लगाएंगे, एक तो वाटर के फ्री सरफेस जो रिजर्वायर में है टॉप में, और नोजल के एंड में, वहां पे हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लेते हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन रिजर्वायर। ठीक है, तो मैं साइन बना ले रहा हूं फ्री सरफेस का, ये किसका है, वाटर का, रिजर्वायर में, और एग्जिट ऑफ। ठीक है, तो हम ये दो नोजल के एग्जिट या नोजल के आउटलेट में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। ये साइन क्या है हमारा, फ्री सरफेस का है, जो वाटर है रिजर्वायर में, वहां से लेके यहां तक हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले इस तरफ क्या होगा हमारा, ग्रॉस हेड। ठीक है, Hg रहेगा मेन हमारा, ग्रॉस हेड रहेगा हमारा Hg। ठीक है, अब देखते हैं उस तरफ क्या होगा, वहां पे आउटलेट पे क्या होगी, नोजल के जो इनलेट है, या नोजल का आउटलेट बोले या टरबाइन का इनलेट बोले, वहां पे जो हमारा हेड होगा वो क्या होगा, V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, इनलेट की पावर, ये आउटलेट की पावर प्लस HF। ठीक है, एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं हम, पूरी एनर्जी तो सेम रहेगी। ये Hg क्या है हमारे पास, ग्रॉस हेड है, जो टोटल उसकी जो हाइट के कारण उसके पास पावर स्टोर है वो हेड। ठीक है, जैसे ही वो नोजल से निकलेगा तो नोजल में उसका जो पूरा जो प्रेशर हेड है वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी हेड बन जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 स्क्वायर बाई 2G, और उसमें जो लॉस होगा वो तो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो HF है, ये HF क्या होता है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन पेनस्टॉक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4FL V का स्क्वायर बाई 2GD। ठीक है, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब वहां पे V है, मगर ये V कौन सा होगा, वेलोसिटी होगी पेनस्टॉक की, तो ये क्या होगा, V स्टार होगा, जो वैल्यू हमने निकाली है यहां पे ये। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। Hg हमें दिया हुआ है, ग्रॉस हेड कितना, 400 मीटर्स, 400 मीटर्स। ठीक है, V1 को अभी ऐसे ही रहते हैं, V1 स्क्वायर बाई 2G 2 इंटू 9.81 प्लस HF। अब लिख लेते हैं पूरा फॉर्मूला, 4 इंटू F। F की वैल्यू हमें दी गई है, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.008। ठीक है, L भी हमें दिया गया है कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4000 मीटर इंटू V स्टार की वैल्यू। अब V स्टार की वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, V1 के टर्म में, 0.0225 V1।
0.0225 V1, ठीक है, और इस वैल्यू का क्या है, स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू डी। डी क्या होगा, ये भी जो डी है ये कौन सा होगा, डीपी होगा, मतलब डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, और वो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 1 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। यहां से हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छे से पॉइंट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, 0.050 V1 स्क्वायर, और इधर वाली पूरी वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, 4 इंटू 0.008 इंटू 4000 इंटू 0.0225 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 1। ये वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर, ठीक है, इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3.302 इंटू 10⁻³ V1 स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी आएगी वैल्यू 10⁻³ V1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यदि हम ये दो टर्म को दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0543 V1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम अपनी V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू √400 बाई 0.0543, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, इसको एक बार सॉल्व करके। 400 बाई 0.543, 85.82 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गई, हमारी V1 की वैल्यू आ गई, जो हम इतना सब कुछ किए क्या निकालने के लिए, V1 की वैल्यू 85.82, ये आ गई हमारी V1 की, ठीक है। अब जब हमें V1 गिवन ही है ना, तो हम इससे U निकाल सकते हैं। हमें एक रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में कोई रिलेशन दिया है क्या V और U का, ये देखिए यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला U = 0.45 V1, हमने इसको गिवन डाटा में भी लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं, U निकाल लेते हैं। सबसे पहले U निकाल सकते हैं अब हम, ठीक है। फिर V1 और U दोनों निकल गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, VR1 निकाल सकते हैं, ठीक है। VR2 भी पता चल जाएगा अपने को, और VR2 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, VW2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो U कितना होगा, U1 = U2, सेम रहता है पेल्टन व्हील के केस में। और क्या बोल रहा है, 0.45 V1, V1 की वैल्यू क्या है हमारी, 85.82। देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है, 0.45 इंटू 85.82, 38.691, ठीक है, 619, सॉरी 38.619, तो इसको ले लेते हैं 62 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास U भी आ गया, U1 U2 भी मिल गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, VR1 भी निकाल लेते हैं। VR1 इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस U1, और V1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 85.82 माइनस U की वैल्यू हमने अभी निकाली 38.62। देखते हैं कितना आता है, 85.82 माइनस 38.62, 47.2, बिल्कुल 47.21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, हमारी VR1 की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में एक और रिलेशन दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट और इनलेट की 0.85 VR1, ठीक है। तो हम VR2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। VR2 = 0.85 इंटू VR1 हमारा कितना है, 47.21। देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कितना आता है हमारा,
0.85 इंटू 47.21 40.12 40.12 बिल्कुल 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा VR2। अब हमें फाई भी दिया गया है, ठीक है, फाई हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा VW2 निकाल सकते हैं। हमें पता है वेलोसिटी ट्रायंगल का रिलेशन क्या होता है, VR2 cos फाई माइनस U2। तो हम क्या करेंगे, यहां से VW2 निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हम VW1 की वैल्यू की बात करें तो जो हमारा V1 है वही VW1 होगा। हमने देखा है वेलोसिटी ट्रायंगल में पेल्टन व्हील के, तो यही वैल्यू क्या होगी हमारी, VW1 भी होगी, V1 की ईच वैल्यू। ठीक है, VW2 हम निकाल लेते हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा प्लस साइन आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, VR2 cos फाई की वैल्यू कंपेयर करते हैं किससे, U2 से कंपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं VR2 कितना है हमारा, 40.12 इंटू cos फाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 15 डिग्री। इसकी वैल्यू आती है 38.75। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 62। ठीक है, तो इसमें भी हम चेक करके देख सकते हैं कि VR2 की जो वैल्यू है हमारी U2 से थोड़ी बड़ी ही आएगी, क्योंकि तभी तो हमारा VW2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम VW2 निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है, वेलोसिटी ट्रायंगल से हमें रिलेशन पता है, VR2 cos फाई माइनस U2। ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, हम पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं। ऐसी करते हैं हम VW2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो VR2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 40.12 इंटू cos फाई की वैल्यू क्या है, 15। ठीक है, माइनस U2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 38.62। ठीक है, U2 की वैल्यू बड़ी है, VW2 देखिए पॉजिटिव ही आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं इसको कितना आएगा, 40.12 इंटू cos 15 माइनस 38.62, 0.132। तो हमारा आंसर क्या आएगा, VW2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.132 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, VW2 की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रनर पावर निकालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाली चीज हम कैलकुलेट करते हैं। रनर पावर निकालना है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, शाफ्ट पावर निकालना है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी भी निकालना है, हाँ वो भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी फर्स्ट रनर पावर। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, रनर पावर। ठीक है, अब रनर पावर क्या होगी हमारी, रनर के पास जो पावर है वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड ही होगा, और पावर किलोवाट में चाहिए तो 1000 कर देते हैं। वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, रो ए V1। ठीक है, क्यू है क्या हमारे पास, क्यू नहीं है, इसलिए रो ए V1 लिखते हैं ब्रैकेट में, VW1 प्लस VW2 इंटू U बाई 1000। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू हमें पता रहेगी 1000। एरिया, एरिया क्या होगा हमारा, जेट का एरिया होगा। ठीक है, हमें डायमीटर तो दिया ही हुआ है 150 mm। ठीक है, हम इसी को यूज कर लेंगे, है ना। V1 भी निकाल चुके हैं, तो एरिया हमारा क्या होगा, π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, यही होगा हमारा एरिया। ठीक है, V1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, V1 की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 85.82। ठीक है, VW1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, VW1 भी यही वैल्यू होगी। और VW2 की भी वैल्यू हमने अभी निकाली 0.132। U की भी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 47.21। ठीक है, क्या करेंगे, इसको डालते हैं और सीधा सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं हमारी रनर पावर कितनी आएगी। 1000 इंटू का स्क्वायर इंटू V1 कितना है हमारा 85.82 इंटू ब्रैकेट में VW1 85.82 प्लस 0.13। ठीक है, इंटू
यू क्या है 47.21, ठीक है, और डिवाइड बाई 1000। देखते हैं हमारी रनर पावर कितनी आएगी। यू की वैल्यू यहां पे मैंने गलत लिखी, 47 नहीं होगी, 38.62 होगी। हमने अभी कैलकुलेट करी है, लिख देते हैं यहां पे 38.62। अब इस वैल्यू को यहां पे चेंज करते हैं, 38.62। यही हमारे पास पूरी वैल्यू है। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पावर कितनी आएगी, रनर पावर आ जाएगी हमारी, रनर पावर आएगी 5035 किलोवाट, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी रनर पावर। तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, शाफ्ट पावर निकालनी है हमें। शाफ्ट पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड चीज निकालते हैं हमारी शाफ्ट पावर। अब शाफ्ट पावर हम कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी मैकेनिकल देखते हैं हमारी क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, शाफ्ट पावर बाई रनर पावर। ठीक है, अब आउटपुट बाई इनपुट होता है। आउटपुट क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या बोलेगी, आउटपुट बोलेगी शाफ्ट पावर, और इनपुट क्या होगी, जो रनर के पास पावर है जो शाफ्ट से अटैच है वही। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें शाफ्ट पावर निकालनी। रनर पावर तो हमने निकाल चुकी है। ठीक है, तो हमारी शाफ्ट पावर कितनी होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें दी गई है कितनी, 0.85%, 0.85 हमें दी गई है। तो यहां पे वैल्यू क्या होगी, 0.85 इंटू रनर पावर हमने निकालनी है 5035। तो देखते हैं शाफ्ट पावर कितनी आती है कैलकुलेट करके, 0.85 इंटू 5035, 4279, 4279, पॉइंट भी ले लेंगे, 0.75 किलोवाट। ठीक है, अब ये जो आंसर्स हैं आप जानते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता है कि मेन उन लोग अप्रोच देखते हैं कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करके बनाते हैं। आंसर आपके थोड़े बहुत पॉइंट्स में वेरी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप सही कर रहे हैं तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, हमने क्या निकाल ली, मैकेनिकल एफिशिएंसी से शाफ्ट पावर निकाल ली। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने हमें बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किए थे उसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में VW1 प्लस VW2 U डिवाइड बाय V1 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, VW1 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है, कितना है, जितना V होगा वो 85.82, और VW2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.132, U की वैल्यू हमने निकाली कितनी 38.62। ठीक है, और V1 और VW1 तो सेम है। तो देखते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमारी कितनी आती है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इस एक्सप्रेशन में आगे देखते हैं, यहां पे जो V1 का स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी क्या होगी 85.82 का स्क्वायर। ठीक है, इस सारी चीजों को कैलसी में डालेंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 90%, मतलब 0.90 आएगी। ठीक है, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें लास्ट चीज क्या निकालनी है, हमें लास्ट चीज निकालनी है अब बस ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है। हाइड्रोलिक निकाल ली, अब लास्ट हमें ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना चाहें तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मैकेनिकल इनटू एफिशिएंसी हाइड्रोलिक। ठीक है, यदि आप इसको देखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए शाफ्ट पावर बाई रनर पावर। ठीक है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, रनर पावर बाई वाटर पावर। ठीक है, रनर पावर दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगी, शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर आएगी, क्या, ओवरऑल एफिशिएंसी। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 0.85, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने निकाली 0.90। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देखते हैं 0.765
ठीक है, मतलब हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 76.5%। ठीक है, हमने सारी चीज निकाल ली जो भी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई थी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे पेल्टन व्हील के, जिसमें थोड़े से और लॉसेस को हम कंसीडर कर पाए। उसके बाद हम आगे अपनी दूसरी टर्बाइंस के लिए करेंगे। तो ये एक पार्ट रहेगा, इसके बाद एक और पार्ट होगा आपके पेल्टन व्हील का, जिसमें हम 2 न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।